हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उदय शुक्ला। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जो कॉमर्स स्टाफ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं फिर वही लाइन रिपीट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, यू आर अ फर्स्ट टाइमर, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरे जितने भी अपडेट्स मैं डाल रहा हूँ वो आप तक टाइमली पहुंच जाए और आपको कोई भी कंटेंट मिस ना हो। तो अब बात करते हैं रिवीजन क्लासेस की। रिवीजन क्लासेस में मैंने पिछले टर्न पे पार्टनरशिप पर डाला था, जिसमें मैंने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाया हुआ है। तो आज उसी की कड़ी में आज है चौथा टाइप ऑफ बिजनेस, जिसमें है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और किस तरीके से काम करती है, आइए उसको देखते हैं, जिसका कंटेंट मैंने अपने पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन जो है उसके फीचर्स हैं कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एट विल ऑर्गेनाइजेशन है। जब चाहो तब इसे बना लो, जब चाहो तब इसे डिसोल्यूट कर दो। ठीक है, इसमें कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है कि नहीं अगर हमने एक बार स्टार्ट कर दिया तो हम इसे बंद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब बंद कर दो। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा एडल्ट पर्सन को लेकर के ही बनती है। अब आप कहेंगे इसमें क्या नया है? इसमें नया ये है, जैसे मैंने पार्टनरशिप बताया था कि पार्टनरशिप में एडल्ट पार्टनर्स और माइनर पार्टनर्स दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडल्ट पर्सन को लेकर ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। हाँ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का भी अगर सेक्शन में ले आऊँ तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी मैंने बताया था कि वहाँ माइनर मेंबर हो सकता है, लेकिन मेल मेंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी माइनर मेंबर या माइनर पर्सन यहाँ इसका मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है। तीसरा है कॉमन इंटरेस्ट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। बिल्कुल, यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं जो इसको बनाते हैं, एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने के लिए 10 मेंबर्स की जरूरत होती है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम में जैसे अपने बेनिफिट देखना चाहें वैसे। तो इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं सबका कॉमन इंटरेस्ट एक ही चीज होती है, म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब आपसी जो फायदा है उसको, मतलब अगर किसी एक को कोई एक को प्रॉब्लम है तो बाकी 9 उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। अगला है परमानेंट लाइफ विद सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ मेंबर्स। जी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का परमानेंट लाइफ होती है। वंस इट इज रजिस्टर्ड इट हैज अ परमानेंट लाइफ। लेकिन हाँ, जैसा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपने देखा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट चलता है कंपनी फॉर्म बिजनेस में, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी इसकी जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक बिजनेस हाउस बना हुआ है उसका एग्जिस्टेंस भी इससे अलग देखा जाता है। ठीक, एक जैसा नहीं देखा जाता। तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले इसमें है आपके फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको देखते हैं और फिर चलेंगे अगले टॉपिक पे। बात करते हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो सबसे पहला है ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसका रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर में। जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का हम क्या करते हैं, कंपनी एक्ट 1956 तो नहीं, अब 2013 है जो कि अमेंडेड है। तो इसमें हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाते हैं अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लेकर के, वैसे ही इसमें भी रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्टर्ड सोसाइटी के थ्रू। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912 का जो सेक्शन है उसके अंडर में रजिस्टर होती है। दूसरा है मेंबरशिप। मेंबरशिप में मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एडल्ट पर्सन ही आते हैं। मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर करने के लिए। ठीक, उसके बाद इसकी मेंबरशिप बढ़ाई जा सकती है। कैपिटल में भाई इसकी जो कैपिटल आएगी वो इसके कंस्टिट्यूटिंग मेंबर्स ही लाएंगे अपने साथ में, जिसके पास जो जितना अमाउंट है वो ला करके इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में है कि आप अपना शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी है, क्योंकि इसका भी नेचर ऑलमोस्ट कंपनी जैसा ही होता है। बस जो वर्किंग नेचर है वो कंपनी के तरह नहीं था। इसमें लोग आपस में हेल्प करने के लिए दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं, यानी अपनी सोसाइटी या कॉलोनियल मामले में ये अपने कंज्यूमर्स को हेल्प करने के लिए ऑलमोस्ट खड़े होते हैं। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आती। आप जब चाहते अपना जो शेयर्स हैं अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफर कर सकते हैं इफ यू वांट टू क्विट दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी। रिजर्व फंड की बात करूं तो रिजर्व फंड की भी जरूरत, जैसे नॉर्मली कंपनी में रिजर्व फंड की जरूरत हमारी किस होती है, किसी भी अननोन कंटिजेंसी, अननोन अनसर्टेनिटी से जरूरत पड़ती है, वैसे यहाँ भी रिजर्व फंड की जरूरत इनसी सब चीजों के लिए पड़ती है। और इस रिजर्व को भी बनाने के लिए प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिर है म्यूचुअल हेल्प इसका सबसे बड़ा वो है, ट्रस्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई जाती है वो म्यूचुअल हेल्प के लिए ही बनाई जाती है, कि आपसी मदद के लिए। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सब अपना अपना कमाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी खुद की यानी सेल्फ हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मुझे दिक्कत है तो बाकी 9 लोग मेरी मदद के लिए तैयार खड़े होंगे, और अगर मेरे अलावा किसी और को दिक्कत होती है तो मैं और मेरे अलावा 8 लोग उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे।
फिर है गवर्नमेंट फैसिलिटीज। अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी फैसिलिटीज है, रिबेट है या फाइनेंशियल हेल्प है या कुछ और है, जितने भी असिस्टेंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब आपको रिसीव होंगे, बहुत इजीली रिसीव होंगे। ठीक। फिर है इक्वालिटी ऑफ वोट। जी हाँ, इक्वालिटी ऑफ वोट का मतलब है कि हम जानते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर देखा जाए तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जिसकी जैसी इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल की, किसी की ज्यादा होती है किसी कम होती है इन्वेस्टमेंट, तो वैसे उसके वोटिंग राइट्स भी होते हैं कि अगर ए ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो वो सबसे ज्यादा वोट कर सकता है, बी उससे नीचे, सी उससे नीचे, डी उससे नीचे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इक्वालिटी ऑफ वोट है। आपकी इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है वोटिंग में, आप इक्वली ट्रीट किया जाता है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया, अगले ने सिर्फ 50,000 रुपए लगाए हैं, तो आप 1 लाख वाले और वो 50,000 दोनों बराबर हो, आपको बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। ठीक। तो इक्वालिटी ऑफ वोट उसी के सेंस में है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने पहले बताया था कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जब चाहो तब इसे खड़ा कर लो, रजिस्टर कर लो, जब चाहो तब इसे खत्म कर दो। यानी ये एट विल ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जब तक चाहेंगे तब तक चलाएंगे, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं, कोई पेरियोडिकल बाउंडेशन नहीं है, हम जब चाहें तब इसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट ले रहा हूं आपके लिए, वो है फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आइए उसको देखते हैं। बात है फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। तो मैंने जैसे बताया था कि एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फाइल करना होता है विद ऑल द इंफॉर्मेशन यानी डिटेल्स, जिसमें आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें सारी डिटेल होंगी, कितने लोग इसको फॉर्म कर रहे हैं, उनके नेम, एड्रेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन और बाकी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी चीजें। फिर ये सारी चीजें मिला करके रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑफ स्टेट को इसको भेजा जाता है। एक्चुअली मेरे इसी वीडियो में मैंने लास्ट में मैंने कंपनी बोला था, कंपनी इसलिए बोला था क्योंकि इसकी फंक्शनिंग एग्जैक्टली कंपनी जैसी ही होती है। ठीक। तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑफ स्टेट को भेजा जाता है। फिर अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ इन्होंने जो डिटेल्स प्रोवाइड की हैं वो सही है, इन्हें रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है, तो वो आपके रजिस्ट्रेशन को सैंक्शन कर देता है और फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और फिर आप उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अगला ले रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज और उसके बाद चलेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो लेट्स टॉक अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ये एग्जैक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसा ही फंक्शन करता है, बस यहाँ भी ये है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है यानी प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैंने इससे पहले बताया था उसमें सिर्फ म्यूचुअल हेल्प का ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे कोई बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता उतना खास। लेकिन हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल करना जरूरी है। मेमोरेंडम आप अभी मैंने क्रॉस चेक किया थोड़ा सा, तो उसमें मेमोरेंडम तो मेंशन नहीं था, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल करना जरूरी है इंटरनल रूल्स के लिए। ठीक। लेट्स स्टार्ट। मेंबरशिप एट विल है। मैंने पहले बताया कि मेंबरशिप एट विल की कंडीशन है कि आपको जरूरी नहीं कि आप इसमें मेंबरशिप लो ही लो, अगर आपको लेना है तो लो, वरना यू आर फ्री। दूसरा इक्वालिटी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इक्वालिटी थी सारे पर्संस की, वैसे ही कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी इक्वालिटी होती है सारे मेंबर्स की, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप बड़े नहीं आप छोटे नहीं। ठीक। सब बराबर है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल जैसे हर बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्निंग और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वैसे ही कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है और उससे अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और आगे बढ़ाना है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो मैनेजमेंट होता है वो उसके ऑफिस बेयरर्स करते हैं। ऑफिस बेयरर्स का मतलब एक तरीके से ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, जो कि इलेक्टेड होते हैं। वो मेंबर्स आपस में वोटिंग करके इलेक्ट करते हैं और फिर उसके थ्रू ऑफिस बेयरर्स को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट करेंगे। उसमें सारे मेंबर्स भी हो सकते हैं और कोई 1 या 2 मेंबर्स भी हो सकते हैं। डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड के फॉर्म में हम जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपए की अर्निंग हुई है तो उसका 25% हम ऐसा जनरल रिजर्व निकाल लेते हैं, बाकी 75 रुपए यानी 75% सारे मेंबर्स में जो है बांट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द अर्निंग ऑफ दिस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बिल्कुल इसमें हर मेंबर यानी हर जितने भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्हें इक्वली पोलिंग करने का, वोट करने का और अपने व्यूज रखने का पूरा हक होता है। आप किसी को मतलब इसके अंडर में किसी भी मेंबर को उसकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा नहीं आंका जा सकता। और लास्ट है कैपिटल, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी वही है कि जितने भी मेंबर्स इसमें होंगे वो सबके सब अपनी तरफ से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। अगला ले रहा हूँ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। अब आइए बात करते हैं आज की लास्ट टॉपिक की, जो है पहला है
टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बात करें तो मेनली 4 तरीके के कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, जिसमें पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि इसमें जितने भी कंज्यूमर से मिलकर काम करते हैं ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, इसमें कोई भी मिडिल मैन बीच में वो नहीं आने देते। इनका मेन मकसद होता है कि हमें जो भी चाहिए, जो भी सामान चाहिए अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, हम उसके लिए किसी अदर पर्सन की मदद ना लें, हम अपने ही आपस में जो हमने सोसाइटी बना के रखे हम आपस में एक दूसरे को प्रोवाइड करा दें। क्योंकि अगर किसी मिडिल मैन को लाएंगे बीच में तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन करेगा और हो सकता है ब्लैक मार्केटिंग भी कर सकता है। ठीक है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बात करूं तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है वो प्रोड्यूसर्स के आपस में बन जाती है कि अगर इन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है तो ये आपस में इस सोसाइटी को बना करके इसमें एक फंड तैयार करवा लेते हैं, जिसमें ये रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है उसे इंश्योर करते हैं कि आपस में एक दूसरे को अगर रॉ मटेरियल जरूरत पड़ेगी तो हम किसी अदर पार्टी से अच्छा है कि हम 10 लोगों ने मिलकर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है प्रोड्यूसर्स की, हम आपस में दूसरे को प्रोवाइड करा दें रॉ मटेरियल फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन वर्क। ठीक है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैं बात करूं तो क्रेडिट का मतलब होता है फंड से, कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज में किसी को जरूरत है पैसों की और मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप किसी अदर पर्सन से मांगने जाओगे तो वो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा। ठीक है। बिना इंटरेस्ट से आपको कोई क्रेडिट नहीं देता। लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपके लोकल लेवल पे महाजन, साहूकार, ये जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड बैंकर्स हैं ये आते हैं और ये सब मिल करके अपना एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, जिसमें ये जिस बंदे को भी पैसों की जरूरत होती है, फंड की, इंस्टेंट नीड, उसमें ये अपने पास से फंड निकाल करके उस बंदे को दे देते हैं और फिर जब उसके पास उसकी नीड खत्म हो जाती है तो वो इसे वापस कर देता है। ठीक है। और लास्ट है मिसलेनियस कोऑपरेटिव्स में, इसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और आपके हैं मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज इसके अंडर में आती हैं। इनके भी वही पर्पसेस हैं कि अगर हाउस बिल्डिंग है तो इसमें हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं या रियल एस्टेट तैयार हो रहा है हम उसमें आपस में दूसरे को हेल्प करें। और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो हम एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को मार्केटाइज करें, मतलब पब्लिसाइज करें, पब्लिक में ले जाएं बिना खर्चे के, मतलब बिना एक्स्ट्रा एक्सपेंस के हम सारे काम को करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतने पे ही रोक रहा हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके और कंटेंट्स के साथ। तब तक इस चैनल को देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।